नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त आशा अरोड़ा, जो आपके लिए शुभ पौधों के बारे में बताना चाहती हूं, जो कि घर में लगाने से सुख और समृद्धि लाते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे जीवन को सुखी बनाने में भी पूरी तरह सहायता करते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो ये पौधे जो हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ही शुभ हैं और घर में इन्हें ज़रूर ही लगाना चाहिए। तो सबसे पहले नंबर पे आता है आम का पौधा, जो कि हम घर में लगाएं तो ये हमारे लिए बहुत लाभकारी होता है। इसके बहुत से औषधीय गुण भी होते हैं। वैसे भी ये धार्मिक कामों के लिए प्रयोग में आता है। हवन हो और चाहे हम पूजा का कोई काम करते हों तो इनका हमें प्रयोग जो है करना ही पड़ता है। दूसरे नंबर पे आता है सुख शांति का पौधा, जिसको कि घर में लगाने से सुख और समृद्धि होती है। वैसे भी ये पौधा जो है आसानी से लग जाता है और अपने आप ही फैलता है, ना इसके लिए किसी भी खाद वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तीसरे नंबर पे जो है मनी प्लांट का पौधा आता है, जो कि घर में लगाना भी अच्छा मानते हैं। लेकिन मानता चाहे इसकी जो भी हो, लेकिन इसको लगाना शुभ ही माना जाता है। और वैसे भी ये अपने आप ही एक फैलने वाला पौधा है। चाहे हम इसको एक छोटी सी कटिंग से लगा दें, लेकिन ये खूब फैलता है। चौथे नंबर पे ये अपराजिता का पौधा आता है, जिसको कि हम शुभ मानते हैं। वैसे भी ये एक तांत्रिक पौधा है। इसमें सफ़ेद और नीले रंग के दो फूल लगते हैं, जो कि घर में भी शुभ माने जाते हैं। अगर इतवार के दिन इनके फूलों को अपने खजाने में रखें, यानी कि जहां हम अपने पैसे रखते हैं, तो वो उसके में सुख और समृद्धि पैदा करते हैं। इसलिए ये पौधा हमारे लिए लगाना भी ज़रूरी माना जाता है। पाँचवें नंबर पे ये बम्बू पाम आता है। इसको लगाना भी घर में अच्छा माना जाता है और ये एक शुभ पौधा है, जो कि हम घर में ज़रूर लगाएं। अगर एक बार लगा दिया तो सालों साल साथ देता है। इसके नीचे से कई नए पौधे निकल आते हैं, जिसको हम एक से अनेक भी बना सकते हैं। तो ये पौधा भी घर में लगाना अच्छा माना जाता है। 6वें नंबर पे जो है एक और शुभ पौधा है, जिसे हम आंवले का पौधा भी कहते हैं। मंदिरों में इन दिनों इनकी आंवला और तुलसी की पूजा भी की जाती है। तो ये पौधा जो घर में जब हम लगाते हैं, सुख समृद्धि तो लाता ही है, साथ में ऑक्सीजन, हरियाली वगैरह के लिए भी ये शुभ माना जाता है। ये पारिजात का पौधा है, जो कि एक देवलोक का पौधा माना जाता है। इसके पत्ते, फूल सभी हमारे लिए शुभ होते हैं और काम में आने वाले होते हैं, क्योंकि इसके पत्तों को अगर हम उबाल के तो ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसलिए ये एक औषधीय गुणों का पौधा है। तो जिसको हम अगर लगा लेते हैं एक बार, तो इसके फूल वो भी बहुत सुंदर होते हैं और खुशबूदार होते हैं। सफ़ेद और ऑरेंज कलर के छोटे फूल लगते हैं। अब आगे जो है इसका मौसम जो आने वाला है, जो कि इसको सुंदर पौधों में तब्दील करेगा। 8वें नंबर पे हमारे पास तुलसी का पौधा है, जो कि घर में वैसे भी शुभ माना जाता है। और इसको अगर हम अपने घर में लगाते हैं तो ये औषधीय गुणों से भरपूर है। इसका प्रयोग छोटे बच्चों में खांसी, सर्दी लगने पर भी किया जाता है। और वैसे भी हर पूजा के काम के लिए तुलसी को हम प्रयोग में लाते हैं। तो ये जो तुलसी का पौधा है, ये तकरीबन जो है हर एक के घर में मानो पाया जाता है। तो ये भी हमारे लिए सुख और समृद्धि लेकर आता है। तो तुलसी का पौधा भी ज़रूर लगाना चाहिए। अब 9वें नंबर पे हमारे पास ये जेट प्लांट है, जो कि छोटी सी कटिंग से लगता है और ये लकी प्लांट माना जाता है। अगर ये फैलता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे घर में सुख समृद्धि तो है ही है और लक भी जो है हमारा साथ देता है। ये छोटी सी पत्ती से भी लग जाता है और इसको किसी भी जगह, पानी में, गमले में या फिर मिट्टी में या कैसे भी लगाएं, ये हर जगह लग जाता है और उसके बाद ये तेज़ी से बढ़ता है। इसको भी खास जो है
खाद वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये फिर भी लकी पौधा माना जाता है। अंत में ये शमी का पौधा है जो घर के मुख्य द्वार के बाहर लगाना चाहिए, और ये इतना शुभ होता है कि नेगेटिव एनर्जी को घर में अंदर नहीं आने देता। वैसे ये शिवजी और गणेश जी का प्रिय पौधा है। इसके फूल उनके ऊपर चढ़ाए जाते हैं। इसके कांटे भी जो हैं वो भी घर के रहने वालों के लिए लाभकारी माने जाते हैं, क्योंकि ये उनका मुसीबतों से बचाव करते हैं। आज के लिए दोस्तों यही काफ़ी है कि किस प्रकार से हम अपने घर में इतने शुभ पौधे लगा सकते हैं जो कि हमारे आने वाले भविष्य में भी काम आते हैं, और अब तो अगर लगाए हुए हैं तब भी काम आते हैं। तो इसलिए अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।